दहेज। फूलों से सजे कमरे में तनु को बैठा कर सब लोग चले गए। 10 मिनट बाद ही अनुज आ गया। जैसे ही अनुज पास आया, तनु बेड से उठकर खड़ी हुई और गुस्से से पैर पटकती हुई सोफे पर जाकर बैठ गई। अनुज ने पूछा इस गुस्से का कारण, तो तनु फट पड़ी। बोली, आपको बीवी नहीं दहेज चाहिए था। अब उस पैसे के साथ ही रहिए। आपके जैसे आदमी को मैं अपना पति नहीं मानती। और गुस्से में वो सोफे पर ही सो गई। उसका गुस्सा देख अनुज ने कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। घर में बहुत से रिश्तेदार आए हुए थे। सबके सामने तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए वो भी चुपचाप सो गया। अगला दिन रस्मों में और मेहमानी की विदाई में बीत गया। तनु सबसे हंसकर बात करती, बस अनुज को देखते ही चिढ़ जाती। अनुज ने हंसी मजाक कर कई बार उसे छेड़ने की कोशिश की, पर तनु का गुस्सा वैसा ही रहा। अरेंज मैरिज थी तनु की। सास ससुर के साथ अनुज उससे देखने आया था। तब सब कुछ ठीक ही लगा था। सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग, अनुज का मजाकिया स्वभाव उसे भा गया था। ससुर जी ने उसके पापा से कहा था, हम लेन देन में यकीन नहीं रखते, पर आप अपनी बेटी दे रहे हैं तो हम भी बदले में आपको अपना बेटा सौंपते हैं। आज से अनुज को दामाद नहीं बेटा समझिएगा। उनके विचार सुन तनु बहुत खुश हुई थी। स्वाभिमानी तनु को दहेज के नाम से नफरत थी। 2 महीने की सगाई में अनुज के व्यवहार से कभी नहीं लगा कि वो लालची होगा। शादी से 1 हफ्ते पहले तनु की मम्मी की तबीयत खराब हो गई। एंजियोग्राफी करानी पड़ी। तनु शादी टालना चाहती थी, पर मम्मी नहीं मानी। शादी के दिन फेरों के बाद जब वह विदाई के लिए तैयार हो रही थी, तो पास के कमरे से उसके पापा और अनुज की आवाज़ आई। पापा अनुज के आगे हाथ जोड़े खड़े थे। मैं जल्दी ही 3 लाख रुपए दे दूंगा दामाद जी। अनुज ने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, ये सब बातें हम बाद में करेंगे पापा, आप विदाई की तैयारी करें और तनु को इस बारे में कुछ न बताएं। तनु ने बस इतना ही सुना और वहाँ से चल दी। उसे अनुज पर बहुत गुस्सा आया। पढ़े लिखे अनुज से ये उम्मीद नहीं थी। उसे एक मन तो हुआ कि बहुत हंगामा करे। फिर पापा की इज्जत और माँ की तबीयत का सोच चुप रह गई। पर उसने सोच लिया था कि वो अनुज को सबक सिखा कर ही रहेगी। वो ससुराल तो आ गई, पर अनुज को पति नहीं माना। रात को फिर अनुज ने पूछा, आखिर हुआ क्या है? क्यों मुझसे इतना गुस्सा? शादी से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। कोई गलती हुई है तो बोलो, मैं सुधार लूँगा। तनु बोली, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ पता ही ना हो। गलती तो मुझसे हुई है जो तुम्हारी असलियत नहीं समझ पाई। अनुज ने बहुत समझाया, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। अगली सुबह उसका भाई लेने आया और वो पगफेरे के लिए मायके आ गई। घर आकर सबसे मिलकर बहुत रोई, पर पापा को देखते ही उसका गुस्सा फट पड़ा। पापा, आप तो जानते थे ना आपकी बेटी कितनी स्वाभिमानी है, फिर क्यों आपने मेरी शादी दहेज के लालची अनुज से करवा दी? एक बार मुझे बता तो देते कि उसने आपसे 3 लाख रुपए मांगे हैं। तनु की बात सुन सब अवाक रह गए। उसके पापा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, अनुज ने तो कभी कुछ नहीं मांगा। तनु बोली, मैंने विदाई के वक्त आप दोनों की बातें सुनी थी, मुझे सब पता चल गया। तब तनु के पापा ने बताया, बेटी तेरी शादी की तैयारी में काफ़ी पैसा खर्च हो गया था। ऐसे में तेरी माँ के इलाज के लिए 3 लाख कैश चाहिए था। मैं लोन लेने की सोच रहा था। तभी अनुज ने कहा कि वो हॉस्पिटल का सारा खर्च उठाएगा, आखिर वो उसकी भी तो माँ है। मैंने उससे कहा कि मैं थोड़े थोड़े करके पैसे लौटा दूंगा, पर वो नहीं माना। बोला, अब उन पैसों के बारे में कोई बात नहीं होगी और तुझे ये सब बताने को भी मना किया। वो नहीं चाहता था कि तेरे मन पर किसी तरह का बोझ हो। ये सब सुनकर तनु रो पड़ी। 2 दिन वो अनुज को दहेज के लिए भला बुरा कहती रही, पर अनुज सब कुछ सहन करता रहा। कितनी ऊंची सोच थी अनुज की। शाम को अनुज उसे लेने आया तो वो उसके साथ घर आ गई। रात को अनुज रूम में आया तो तनु बेड पर ही बैठी रही। अनुज बोला, आज सोफे पर नहीं सोना क्या? तनु बोली, नहीं। अनुज ने फिर पूछा, तो क्या आज मुझे सोफे पर सुलाने का इरादा है? तनु ने उसे सारी बात बताई और अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। अनुज ने उसे गले लगा लिया और शरारत से पूछा, तो फिर आज सोफ़ा खाली ही रहेगा? दोनों खिलखिला दिए।